जबकि जो आकलन होता है यानी कि मूल्यांकन, मूल्यांकन शब्द का ही अपग्रेडेड फॉर्म आकलन है। और आकलन का तात्पर्य होता है ऐसी जानकारी जिसमें अवलोकनों की व्याख्या शामिल होती है। यानी कि यह एक गुणात्मक शब्द है। गुणात्मक शब्द से हमारा अभिप्राय यह है कि जिसमें गणना हो सकती है, जिसमें मात्रा होती है, जिसमें परिणाम होता है, और उसी से संबंध ये रखता है आकलन। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब यह है कि जब हम बच्चे के असेसमेंट कर रहे होते हैं, जब हम आकलन और अवलोकन कर रहे होते हैं, तो अभी सर ने भी कहा कि जो डायरी की बात है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक एक बच्चे का गुणात्मक रिकॉर्ड हम रखें। हमारे विद्यालयों में कई बार महानिदेशक स्तर से इस तरह के प्रपत्र, सर यहाँ पे एक निगेटिव बात भी मैं कहूँगा क्षमा के साथ, कि एक ऐसे प्रपत्र हम लोगों को प्राप्त कराए गए जिसमें एक एक बच्चे का गुणाकारी रखना। बस 1 मिनट में बात समाप्त कर दूंगा अपनी। तो बच्चों की प्रगति को इन रिकॉर्ड क्रॉनिकली रखना होगा कि इस दिन ये बच्चा, जैसे मान लीजिए हम कई बार देखते हैं कि जब निपुण लक्ष्य उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जब हम निपुण लक्ष्य एप्लीकेशन को खोलते हैं तो बच्चा सारा गणित का सवाल सही बता लेता है, बजाय इसके कि शून्य की अवधारणा से परिचित नहीं होता। जब शून्य की बात 5 + 0 = 2 तो सही है, लेकिन 5 × 0 करने पर भी वो 5 भी बता देता है। तो ये रिकॉर्ड है कौन कौन से बच्चे चिन्हित किए जाएंगे, कौन कौन से बच्चे हैं जिनके पास शून्य की अवधारणा नहीं है और उस अवधारणा पर कार्य किया जाए। इसी तरह से हम ये देखेंगे सर कि पाठ्यपुस्तक की थीम अनुभव आधारित है, तो हम अपने परिवेशीय अनुभवों से पाठ की तैयारी को सुनिश्चित करें। अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब पूर्व ज्ञान की भी बात होगी तो हम लोग अपने अनुभव को, दक्षताओं को प्राप्त करने में एक टूल का रूप अगर दे दें अपने अनुभव को, तो निश्चित रूप से वो दक्षताएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। और मौखिक भाषा विकास के अवलोकन में बंद छोर और खुले छोर के जो प्रश्न हैं उनकी स्पष्टता भी निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। बस, धन्यवाद सर।